हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। उसको मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि मान जा, अभी भी टाइम है, अच्छा रहेगा, नहीं बहुत पछताएगा लास्ट में। कलाबाजियों से बाज नहीं आ रहा है, उसको मैंने बहुत प्यार से समझा भी लिया है। कॉल पे भी मेरी बात हुई है, मैंने कहा या तो आप सामने आ जाओ या बात कर लो। तो ऐसे इंसान को उठा के लाऊंगी जो इसके चित्तड़ बित्तड़ कर देगा। कहते हैं ना एक कि बच्ची कुछ ही धोती भी खोल देगा। चड्डी, मैंने बोला था ना, मैं चड्डी तक उतारने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन मैं चुप थी। ठीक है, एक टाइम पे मैंने भाई माना था या कुछ भी माना था, आप मेरे से बड़े हो, मैं अभी भी इसी शर्म के लिए चुप हूँ। लेकिन मेरी जबान मत खुलवाइए। जो बच्ची कुछ इज्जत है उसके साथ जी लीजिए, अपना चैनल चलाइए या अपना काम करिए। A to Z मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं उस शख्स को उठा लाई ना, तो आप घर से क्यों निकाले गए, कहाँ पीटे, किसने पीटा, क्या क्या सब चीज़ें A to Z आपकी आएगी। तो आपकी आंखों में इतना शर्म होनी चाहिए। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ मैं बहुत अच्छे से। मैं नहीं छोड़ने वाली उसको। जिस दिन से मोहित की तबीयत खराब हुई थी, शायद 7 तारीख थी ना, हाँ, 8 तारीख से मैं उसको डेली बोल रही हूँ कहाँ है मिल ले, कहाँ है मिल ले, कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, अगले हफ्ते मिलूंगा, इस हफ्ते मिलूंगा। मतलब कंटिन्यू पूरा महीना उसने ऐसे ही निकाल दिया। और अभी भी बोला था उस दिन, जिस दिन अंजलि का लाइव आया था, कि 2 दिन बाद मिलूंगा। फिर फोन किया, अब 1 दिन बाद मिलूंगा। अरे इतना हिम्मत है, इतना ही सच्चा है, तो सामने आने से क्यों डर रहा है? या तो अपनी लोकेशन दे, मैं आऊँ। जब मैं लड़की होके नहीं डर रही तो तू क्यों डर रहा है भाई? अपनी लोकेशन दे, जहां तेरा मन है बुला। इतना जिगरा रखती हूँ मैं। लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी गुलाटी मार रहा, कहता ना एक बंदर, उसको तुम कितना ही पढ़ा लो लिखा लो, सर्कस में ले जाओ, लेकिन अपनी गुलाटियां मारने से बाज नहीं आता है। तो वो वही कर रहा है। और ऐसे शख्स को लाऊंगी ना कि नकार भी नहीं सकेगा उसकी बात को, क्योंकि ये तो बोल देता है तुरंत उठ के, अरे रिकॉर्डिंग कहाँ से सुनानी चाहिए थी। मजनू बना हुआ है चमत्कारी। अब चमत्कारी बाबा के साथ चमत्कार नहीं हो रहा। अरे मिले तो सही, तभी तो। लोकेशन ही नहीं बताता ना अपनी। अब की बार वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे उसके, कहते हैं ना, ऐसे ऐसे चित्तड़ बित्तड़ करूंगी कि वो जिंदगी में याद रखेगा। नाच से तो जिंदगी में कभी पंगा लेगा ही नहीं वो। जो लाइफ पे बैठ गए ऐसे इंसानों के सब, मैं क्या ही बोलूँ यार। मैं अब उसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही। मेरी जबान गंदी हो जाएगी, खुदा मेरी जबान गंदी ना करे। लाइव पे बैठ के मेरा नाम, जारा का नाम सिर्फ यूज कर रहा है वो। इतना दम रखती हूँ उसके लिए भी कि वो जहां बुलाए ना उसका जबड़ा पकड़ लूंगी जाके। पर वो कहती मैं क्यों बुलाऊं, मैं तो लाइव पे ही भौंकूंगी, है ना। तो तू सुनने को ही तैयार नहीं है उसको, जबकि मैंने बहुत प्यार से बोल दिया। अब अपना चैनल चला, सब कुछ चला, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही। पर हमारे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। तो बताओ और क्या करें? तेरे को जेल नहीं भेजा इसलिए? जी, इंसान से गलती हो जाती है भाई। तब भी मैंने बोला, तो हमने बोला चलो सब चीज मैटर ठीक है, सब नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तुम अपना चैनल चलाओ, हम अपने। वो हमेशा ये बोलता है यार नहीं, मैं एक चीज बता देती हूँ, वो इतना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज मैं बता देती हूँ, वो इतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो तीसरा तो दूसरे से तो बुलवा रहा है ना, वो खुद तो बोलेगा नहीं। तो उसको यही बोल रही हूँ कि अगर बच्ची कुछ इज्जत ना उतरवानी हो ना, कि वो भाभी के साथ क्या करके आया है या वो पूजा के साथ क्या करके आया है, तन्नू पूजा, सबका पता है मुझे अब। क्योंकि रोज मुझे उसके लिए अपडेट मिल रही है। लोग खुद से आके बता रहे हैं, मुझे जाना नहीं पड़ रहा कहीं। खुद से लोग मुझे अपडेट दे रहे हैं कि किसके घर में क्या करके आया है। ये कहना चाह रही हूँ, क्यों अपनी इज्जत मतलब जो इतनी सी बच्ची है उसको क्यों उतरवाना चाह रहे हो? और घर में बेटी के साथ, मतलब मैं नहीं बोलना चाह रही यार। यहाँ पे मेरे से मत बुलवाओ, मुझे गुस्सा आएगा फिर मैं बोलूंगी। और फिर मैं बोलती हूँ तो मैं नहीं रुकती हूँ। और मैं अभी भी एक इंसानियत के नाते आपको समझा रही हूँ, आप अपना काम करो जो आपको करना है। कोई नहीं रोक रहा आपको, ना कोई टोक रहा है। और लेकिन प्लीज सही तरीके से, लेकिन सही तरीके से। अब अगर तू सोच रहा है कि ना जारा से ही पंगा लेना है, तो सामने आके लेना। फिर मर्द नहीं है क्या? सामने आके ले पंगा। लाइव चला के क्या हो रहा है? उस इंसान को कितना मैंने समझा लिया, समझ से बाहर है हर चीज। और अब ऐसे एक इस शख्स को उठा के लाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए अपने इंस्टा पे लाइव जाना पड़े, क्योंकि शायद यहाँ पे तो हम ज्वाइन नहीं कर पाते, इंस्टाग्राम पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे उसको उठा के लाऊंगी। और वो एक एक बात ऐसी बोलेगी जो आप ऑडियंस या वो झूठा नहीं कह सकता। आप समझ रहे हो मैं किसको लेके आऊंगी फिर? तो मुझे इतना नीचे तक मत गिराओ, या मुझे इतने नीचे तक मत जाने दो। जो चीज़ें हैं हो गई, ख़त्म करो, अपना काम करो और आके एक बार मिल लो। नहीं मिलोगे तो वो कार्रवाई तो मैं वैसे भी नहीं रोकूंगी जो हमें करनी है। इसलिए मैं बड़े प्यार से समझा रही हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो अब की बार कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे बहुत घटिया इंसान है, आए दिन मुझे पता चल रही है उसके बारे में बातें। और अब तो ऐसे इंसान ने आके मुझे बोली है कि मैं अभी उसका नाम रिवील नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत घटिया इंसान है। और जब आपके सामने, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने नहीं लाई हूँ, हमेशा लाई हूँ। और आज भी अगर बोल के जा रही हूँ ना, तो इतना दम रखती हूँ कि अगर इसकी अगली लाइव हुई, नहीं, हमने वो ऑडियो भी तब सुनाई थी जब सामने से उन्होंने लाइव में बोला था कि जो ऑडियो भी मैंने नहीं सुनाई थी, क्योंकि इसने जब मुझे बोला खुले में कि अगर तुम्हारे पास ऑडियो है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनाओ, मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने ऐसे बोला था, तब मैंने सुनाई वो जी भाभी। तो ये रहने कहाँ देते हैं ठीक ठाक। अब ये सुधरने का नहीं है, तो ऐसे इंसान को उठा के लाऊंगी कि जो बच्ची कुछ चीज़ है ना इसकी फाड़ूंगी मैं। तो मैं अभी बस इस इंसान को यही समझाना चाहती हूँ
कि अपने औकात में रहे, नहीं अब की बार मैं उतारूंगी तो कहीं का नहीं रहेगा। फिर मत बोलना कि तुमने क्या कर दिया, क्योंकि अब तो तुम यही कह रहे हो कि इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया। पूर तो तू ही कर रहा है ना भाई। अब की बार अगर तूने नाम लिया ज़ारा का कहीं भी बैठ गया या नाज का, तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लाइव करूंगी ना धमाकेदार कि तू भी ना दीदे फाड़ता रह जाएगा कि ये क्या कर दिया। और जो मैं बोल के जाती हूँ ना, इंशाल्लाह करती ज़रूर हूँ मैं। तो बस मैं यही एक गुजारिश करना चाहूँगी, चाहे वो इसको धमकी समझे या कुछ भी, अगर अब की बार कुछ भी मेरा नाम या ज़ारा का नाम उसने लाइव पे लिया, क्योंकि कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा, ये तो डर रहा है ना, वो आ ही नहीं रहा, उसको पता है कि जाऊँगा तो ये पकड़ेंगे। गलत इंसान हमेशा भागता है दोस्तों। कभी भी आप देखो, चोर चोरी करके भाग जाएगा, डकैती मार के भाग जाएगा, और मैं और क्या ही मिसाल दूँ। तो ये इसलिए ये गलत है ना, तो इसलिए भाग रहा है। अरे तू मुझे बुलाना कहीं भी, मैं आऊँ, मैं तो नहीं डरती। तू क्यों भाग रहा है? ये दिखावा करता फिर रहा है ना, इसकी भी पोल खोलूंगी। सारी चीज़ मेरे पास आ गई है, ऐसी बात नहीं है। और तू कहे ना तो कल ही खोल दूँ। बोल तो सही आके कि हाँ बिठाओ, किसे लाना चाह रहे हो। जैसे उस दिन बोला था ना, मेरे लिए कुछ है तो आप दिखाओ, आप सुनाओ, मैं तो कह रहा हूँ। तो आज मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर चाहोगे ना तो कल ही रिवील कर दूँगी। पर मैं नहीं चाह रही बच्ची कुछ इज्जत हो, जो मेन घर के पॉइंट है। अब की बार तो बाहर के निकल रहे थे कि किससे पैसा मांगा, किससे पैसा फेंका, किसका गबन किया, किसको टॉर्चर किया। अभी तक तो ये था। अभी तो जो मेन घर के मसले हैं ना, वो उखाड़ के लाऊंगी। फिर मैं कहाँ तक घुस जाऊंगी ना, पता भी नहीं चलेगा। 7 पुश्तों तक घुस जाऊंगी फिर मैं। पूरे उस भरोसे के साथ बोल रही हूँ कि अब की बार नहीं छोड़ूंगी मैं। और ऐसे इंसान को मैं ना लाऊं जो तेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब की बार कोई सबूत नहीं दिखाऊंगी मैं, धप्पा मारूंगी सीधा। कहते हैं ना, इंसान के अंग मत काटो, रीढ़ की हड्डी पे वार करो, इंसान वैसे ही खत्म। तो वही चीज़ है, तेरी रीढ़ की हड्डी उठा के लाऊंगी अब की बार मैं। चमत्कारी बाबा पागल हो गया, जेल जाना जरूरी है। अरे यार अभी भी मैं यही कह रही हूँ, चलो ठीक है यार, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। कौन इतनी टेंशन लेता है जितनी इस इंसान ने दे दी बिना बात के। हजम नहीं हो रहा ना, बस यही कह रही हूँ कि उंगली मत कर, अब की बार उछाल दूंगी आसमान तक। और आपको पता है ना अब की बार किस लेवल तक चली जाऊंगी मैं। चाहे फिर पब्लिक मुझे बोलते रहे कि यार नाज तुम ज़्यादा पर्सनली चली गई, क्योंकि अब की बार ऐसा ही बंदा उठा के लाऊंगी मैं लाइफ पे, और सबूत नहीं, बिल्कुल सामने से। चमत्कारी बाबा आए तो सही यार, कितना छुप रहा है। 7-8 तारीख से मिलने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम गलत नहीं हो तो मिलो ना आके। तुम कहते फिर रहे हो मेरे साथ गलत हो गया रिएक्शन चैनल वालों को। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, चलो ये भी मैं बाद में ही बताऊंगी। नहीं अभी बताओ। उनकी वाइफ ने किसी रिएक्शन चैनल वालों को अपनी आईडी से कमेंट नहीं किया है। मैंने रिएक्शन चैनल वाले की वीडियो देखी थी कि उन्होंने मतलब मैसेज भी टैग किया था, स्क्रीन पे लगाया था कि हीना ने मैसेज कर रखा है, पर वो हीना का मैसेज फेक आईडी है जो इन्होंने बाबा ने बना रखी है, कमेंट किया गया है वो। तो उन्होंने किसी को मैसेज नहीं किया है। तो सुधर जा, चूहे बिल्ली का खेल मत खेल, नहीं अब की बार पकड़ूंगी तो जबड़ों से फाड़ दूंगी क्योंकि हीना की आईडी हीना के नाम से नहीं है। की बार ऐसा करूंगी ना कि कहीं बैठने लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए सुधर जा, अभी भी वार्निंग दे रही हूँ कि सोच कि इंसानियत है मेरे अंदर, कि मैं तुझे अभी भी सोच रही हूँ कि ठीक है नॉर्मल रहे, बात रहे। कोई हाँ कोई मुद्दा है तो लेके आ, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ये बिना बात का अफवाह, बिना बात की लाइव करना ना मुझे पसंद नहीं है। बोलने दो यार, किसी के पास कुछ तो हो बोलने के लिए। देखो मुद्दा अब कुछ रहा नहीं ना। अब कोई लाइव कर रहा है, 6-7 बंदे वहां बैठे हैं, तो कोई मुद्दा है बोलने के लिए तो वो पब्लिक देखेगी। पब्लिक फिर भी नहीं देख रही उनको। कोई एक बात बताना चाहती हूँ, ये जन्नत खान नाम से आईडी आ रही है नीचे, ये है रिएक्शन चैनल वाले हो तो वो भी देख लेना प्लीज। हाँ, जन्नत खान 6586 आप देख रहे हो दोस्तों सभी। एक आईडी आ रही है जन्नत खान 6586। ये चमत्कारी भैया हैं जो बाबा हैं, उनकी वाइफ है हीना खान, ठीक है। हाँ, ये उनकी आईडी है। बाकी इसके अलावा उनकी कोई आईडी है ना, किसी रिएक्शन चैनल वालों को उन्होंने मैसेज किया है, ना टैग किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक, तो बस मैं यही समझा रही हूँ, सुधर जा। अब की बार ऐसी पूंछ खींचूंगी ना, ऐसे घुमाऊंगी ना, ये चक्कर ही खा जाएगा। जन्नत जी मैं बोल रही हीना खान, मैं बोलने के लिए हीना जी बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ अभी भी, लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ कि सुधर जाए वो इंसान, लेकिन वो नहीं मानेगा। और अब की बार मैं ऐसी ऐसी अंदर से बातें कुरेद के लाऊंगी ना, निकाल के लाऊंगी ना, तो शर्म के मारे ही मर जाएगा। और आपको पता है ना फिर जन्नत में क्या करूँगी। फिर उन्होंने मुझे अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ बोला कि वो ऐसा करती है वैसा करती है। उस टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत गुस्से में थी, क्योंकि ये ऐसा हाल कर रहा था और मोहित की बहुत तबीयत खराब थी, ये मान नहीं रहा था किसी भी तरीके से दोस्तों। और इसने मुझे बहुत अनाप शनाप बका, ये वो मेरी वाइफ ऐसे करती है वैसे करती है, जो मैंने अपनी लाइफ में बोला था है। तो मैं इस चीज़ के लिए आज गिल्टी फील करती हूँ कि हाँ मैंने किसी लेडीज़ के लिए ऐसे बोला, किसी मतलब किसी के घर की इज्जत के लिए ऐसे बोला, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे बोली थी तो मैंने बोला। तो उस चीज़ के लिए मुझे तो मैं माफ़ी चाहूँगी हीना से भी और अपनी सब ऑडियंस के लिए भी। तो मैंने बोला, लेकिन उसने उससे भी बहुत ज़्यादा हीना खान के लिए बोला है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दिन अगर ये नहीं मानेगा तो मैं हीना खान को खुद लाइव पे लेके आऊँगी, आज मैं बोल रही हूँ। और वो फिर पोल पट्टी खोलेगी, तो उसके लिए आप भी ये नहीं बोलोगे कि हाँ ये झूठ बोल रहे हैं या सबूत दिखाओ, और वो चमत्कारी तो बाबा बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ बहुत प्यार से, हीना मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ, और आप जल्दी से दिल्ली आओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके आने का। आपने मुझे बताया आप नेक्स्ट वीक आ रहे हो, तो मैं वेट कर रही हूँ। अगर ये तब तक फिर नहीं मानेगा तो मैं अब की बार उधेड़ दूंगी इसको। भाई वो उसको 2 साल पहले ही छोड़ चुकी है,
बहुत तंग आके, और आप चीज़ें सुनोगे ना कि उस इंसान ने क्या क्या किया है, तो आपके पैरों तले ज़मीन तो खिसक जाएगी, आपको कानों पे भी विश्वास नहीं होगा। तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी उस बारे में। लेकिन हाँ, ये नहीं माना तो मैं हिना खान जी को लेके आऊँगी फिर अपनी लाइफ पे, और फिर जो होगा ना उसका जिम्मेदार ये खुद होगा, मैं नहीं। षड्यंत्र तो चल रहा है उसका, पर कोई षड्यंत्र उसका सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि गंदे लोग, गलत लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। थोड़ी देर के लिए वो चलते जरूर हैं, लेकिन ऐसा गिरते हैं ना कि उठ नहीं पाएंगे। मत बोलना कि नाज तो बहुत बोलती है, अनाप शनाप बकती है। ये बोलने, पिछली बार भी बोलने पे आपने मुझे मजबूर किया था, और अब की बार बहुत सारी चीज़ें अब तो मुझे खुद खुल के आ रही हैं आपके लिए। लोग खुद सामने से आ रहे हैं। आपकी वाइफ ने मुझे बोला है कि अगर ये नहीं मानता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ नाज, और मैं हिना के साथ हमेशा हूँ। मैं आज भी यहाँ पे भी बोल रही हूँ और हमेशा बोलूँगी, मैं हिना के साथ हमेशा खड़ी हूँ। यार अभी भी मैं इंसानियत के नाते सोच रही हूँ यार, ठीक है, किसी की इज्जत में क्या ही उतारूं। इतनी उतर गई तब उसको शर्म नहीं आ रही। शर्म आनी चाहिए थी ना, इतनी इज्जत उतर जाने के बाद। इंसान वैसे भी डूब के ही मर जाता है इतनी उतरने के बाद भी। वो जो सपोर्ट के लिए बोल रही है ना साथ में कि तुम्हारी भी डिटेल है बाबू हमारे पास, तो आप प्लीज अपनी जबान पे लगाम लगाइएगा, क्योंकि मैंने अगर खोली ना, क्योंकि जो आपने देहरादून में किया था ना, वो ऋषिकेश में, सॉरी, जो तुमने इकलाज जी से बोला और इकलाज जी ने अपनी वाइफ को बताया आपके लिए, अगर आपको भी इज्जत उतरवानी, मेरे लिए आप क्या खोलोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे पता है आप क्या खोलोगे। मैं तो खड़ी होकर पब्लिक में बोल दूंगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं तो पब्लिक में खड़े होकर बोल दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जो इस बंदे ने आपके लिए बोला है कि मैं ऋषिकेश गया था तो क्या हुआ था, क्या किया था, तो वाइफ से उन्होंने अपने क्या क्या बोला था आपके लिए, तो मैं आपकी भी उतरवा सकती हूँ। इतना दम मैं रखती हूँ, मैं चबड़ चबड़ नहीं करती। गलत क्या होता है? किसी की जिंदगी से खेलना, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, पता है आपको? और उसके बाद भी वो इतना स्ट्रगलर कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं अकेले, पता है? जॉब भी करना, और सिंगल मदर आप समझते हो? अगर यहाँ कोई भी एक भी सिंगल मदर है ना, तो वो उनका हिना का दर्द समझ जाएंगी। यहाँ पे मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। चुप हूं तो अपनी इज्जत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं। मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ये तुम्हें भी पता है भैया, और ये उसको भी पता है कि मैं डरती किसी से नहीं हूँ। ये क्या समझेगा यार, जिसने 2 साल पहले अपना घर छोड़ा? मुझे तो पता नहीं था कुछ भी। अब जब सारी बातें खुल रही है ना, जो जन्नत हिना खान बता रही है, आप भी सुनोगे ना। लेके आऊंगी मैं लाइव पे, ऐसी बात नहीं है। वो डेली आ रही है, बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक ही आ रही है। तो इसकी चमड़ी तो मैं उधड़वाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी। अब कल का लाइव जब मैंने इसका देखा है ना, परसों का, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा है, करने दो। थोड़ा सा दिल टूटा है बेचारे का, सपने टूटे। इतने बड़े सपना देख लिया था कि बहुत बड़ा व्लॉगर बन जाऊंगा, इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, यूट्यूबर बन जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा सपना टूटा है। किसी को तो झूठे सपने दिखा के जाल में फंसा के ये चीजें कर रहा था। तो कहते हैं ना, भरी थाली सामने से जाना तो इंसान करता ही है, हाथ पैर मारता है। खिसियानी बिल्ली तो खंबा नोचती है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इंसान कर रहा है। लेकिन कल का लाइव देखने के बाद ना, मैं नहीं छोड़ने वाली, चमड़ी उधेड़ूंगी तेरी, लिख के रख ले एक दिन। जानी नेक्स्ट वीक लेके आ रही हूँ तेरी वाइफ को, वो तेरी धज्जियां उड़ाएगी ना, तब पता चलेगा कि तुझे क्यों चप्पलों से पीटा था उसने। गोल्ड पहन के घूमता रहेगा। हाँ, वाइफ ने बताया कोई गोल्ड असली नहीं है, 1 ग्राम, सब 1 ग्राम, सब 1 ग्राम। लोगों की आंखों में धूल झोंकता है ना, सब पानी चढ़ा हुआ सोना है। बे तेरी इतनी औकात है तेरी, छी। तो वो कोई डियर उसके पास, उनकी वाइफ ने आज ही मुझे बताया कि कोई गोल्ड नहीं है एक भी उनके पास, सब 1 ग्राम। मतलब कहते हैं ना, लोगों को धोखा देने के लिए चोला ओढ़ना, के लोमड़ी नहीं कि शेर की खाल ओढ़ के जंगल में घूमी तो लोग सोचा एक दिन के लिए शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वही वाला काम है भगोड़ा। छुपा रहता है यार, आना सामने, अगर तू सही है तो सामने आ। उनसे बहुत प्यार से बोला था कि चीज सामने आ जाओ, सामने आके बातें कर लेते हैं, चीजें सॉल्व हो जाती हैं बात करने से। गलतियां हर किसी से हो जाती है। और जिसके साथ लाइव बैठ रहा है ना, उसके लिए तूने उसकी वाइफ से क्या बोला? सबसे पहले तो वो खुलवाऊंगी। और जबान चल रही ना कैंची की तरह, चबड़ 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 चबड़, पहले तो उसके लिए ही बुलवाऊंगी, उसकी उतरवाऊंगी पहले। हाँ जी आलोक जी बताइए। पहले तो उसकी उतरवाऊंगी, फिर तेरे पे आऊंगी। तू तो अब सेकंड नंबर है मेरे लिए। तो आप दोस्तों, आप खुद बताइए, जब मैंने उस दिन लास्ट में बोला सब कुछ ठीक है, वीडियो डाल दी, अपलोड हो गया, सब कुछ ठीक है, अब सबको अपना अपना काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो इंसान अपना बाज नहीं आ रहा है अभी, और मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया भी है कि सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो ऐसी इज्जत उतरेगी जो बच्ची कुची है ना, कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मतलब अब उसको ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ रहा है कि चलो, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं अपना मुंह भी गंदा नहीं करना चाहती, जिनके पास वो जा के बात कर रहा है। नहीं है तो चुप बैठो। नहीं तो मैंने बोला था कि अगर मेरा दिमाग चलेगा फिर से, तो मैं दिमाग की नसें खोल दूंगी सारी, और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। लेकिन वो इंसान नहीं सुधर रहा दोस्तों। अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ। अब मैं आपके पास आई हूँ इसीलिए बात करने के लिए कि आप मुझे सजेशन दो कि वो नहीं मान रहा। उसने अब जो मैटर था अंजलि का, मोहित का छोड़ के वो नाज और ज़ारा के पीछे पड़ गया, क्योंकि उसकी धोती तो मैंने ही खोली है ना, तो वो अब मेरे पीछे पड़ गया है ना। और मैं सोच रही हूँ, लोग सोच रहे होंगे पता नहीं नाज क्यों चुप है, बोल रही है। अरे मैं इज्जत के लिए, हमेशा इज्जत के लिए झुकती हूँ कि चलो ठीक है यार, तेरे अंदर शर्म नहीं है, मेरे अंदर थोड़ी शर्म है। आंखों में शर्म होनी चाहिए इंसान के, कि ठीक है चलो सुधर जाए सुधर जाए। तो मैं बोलती हूँ, मैं वो करती हूँ। अब इस बार मैं कोई सबूत नहीं लेके आऊँगी, मैं एक ऐसे इंसान को उठा के लाऊंगी जो इसका ही, मतलब कहते हैं ना, घर का ही है और इसका ही मेन बंदा है, और लाके लाइव पे बिठाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी ऑन करनी पड़े।